तो कैसे हो आप लोग, क्या हाल है। वेलकम टू एक और न्यू अनरियल इंजन 5 ट्यूटोरियल। आज हम अपनी आरपीजी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और स्टैट सिस्टम पे काम करेंगे, हेल्थ, स्टैमिना, एक्सपी और लेवल पर। आज हम लास्ट एपिसोड में जो थोड़ी सी चीजें रह गई थी उनको फिक्स करेंगे। स्टैमिना को रनिंग के साथ इंप्लीमेंट करेंगे और अगर टाइम मिला तो एक्सपी और लेवल सिस्टम को भी स्टार्ट कर देंगे। बहुत इजी और मजेदार होने वाला है। तो अगर कभी डिले हो तो समझ लेना मैं अवेलेबल नहीं हूँ। और हाँ, मैं एक वेबसाइट पर काम कर रहा हूँ जहाँ मैं अपने कोर्स के हर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस बिगिनर्स के लिए अपलोड करूंगा, जहाँ पे मैं ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा। जब वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके फुल इंफॉर्मेशन के बारे में मैं इस यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा अमेजिंग सा वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आपको पता चल सके कि आप उसको एक्सेस कैसे कर सकते हो। तो बिना देरी के चालू करते वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट टाइम हमने किया था जो हमने सेट परसेंटेज हर एक चीज में किया था, आपको याद ही होगा। अगर आपको याद नहीं है तो जाके पिछला ट्यूटोरियल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो सेट परसेंटेज किया था, मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा और इवेंट ग्राफ में आऊंगा बीपीसी प्लेयर स्टार्स के, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और इन परसेंटेज में हम रख देंगे हमारा करंट हेल्थ को। तो गेट करूंगा करंट हेल्थ और इन परसेंटेज में रख दूंगा। और उसके बाद में क्या करूंगा, सेम टू सेम यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा एंड यहाँ पे इसको इसे कनेक्ट कर दूंगा। एंड इस बार हम लेंगे करंट स्टेमिना। तो करंट स्टेमिना ले लेता हूँ और उसको इन परसेंट से कनेक्ट कर देता हूँ और कंपाइल और सेव कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इवेंट बिगिन प्ले को थोड़ा सा पीछे ले आऊंगा और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके सर्च करूंगा डिले। तो यहाँ पे एक डिले होगा जिसका नाम है डिले अंटिल नेक्स्ट टिक, उसको सिलेक्ट कर देंगे और इसको यहाँ पे कनेक्ट करके रख देंगे और मेक श्योर कंप्लीटेड मैसेज आके कास्ट टू थर्ड पर्सन कैरेक्टर हो। कंपाइल और सेव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जो हमारा हेल्थ मतलब जो डिक्रीज हेल्थ फंक्शन था उसके अंदर जाऊंगा। यहाँ पे हमने लास्ट में चेक किया था एक कंडीशन, उसको मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे डिक्रीज हेल्थ जो है वहां पे लाके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे पेस्ट कर देने के बाद मैं ये जो एग्जीक्यूशन नोड है वो ब्रांच से कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे मेक श्योर यहाँ पे जो कंडीशन चेक हो रहा है वो नॉट हो। तो यहाँ पे नॉट कंडीशन कर दूंगा, नॉट इक्वल टू नहीं, नॉट अ बूलियन होगा। तो यहाँ से सर्च करूंगा नॉट बूलियन, सॉरी सर्च करूंगा यहाँ पे नॉट बूलियन। ओके, और नॉट अ बूलियन को कनेक्ट कर दूंगा कंडीशन में। तो अगर उसका हेल्थ लेस देन और जीरो इक्वल टू नहीं है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिटर्न इज डाइड है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। मेक श्योर इसमें इज डेट ट्रू हो और फॉल्स में से ट्रैक करके इसमें कनेक्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम हम करेंगे डिक्रीज स्टेमिना के अंदर भी। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसको मैं शिफ्ट करके इसको सारे सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको कॉपी कर लूंगा। तो इसको पीछे लाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे ट्रू में से इसको कनेक्ट कर दूंगा एंड मेक श्योर ये नॉट बूलियन हो, नॉट बूलियन, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। फॉल्स में से निकाल के सर्च करूंगा रिटर्न, तो एड अ रिटर्न रोड एंड मेक श्योर नो स्टेमिना टिक हो। कंपाइल और सेव कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, मैं कंटेंट फोल्डर में आके जाता हूँ, थर्ड पर्सन कैरेक्टर को खोल देंगे। ओके, यहाँ पे हम जाएंगे इवेंट ग्राफ में और थोड़ा सा जगह देख के यहाँ पे मैं एक राइट क्लिक करके सर्च करूंगा इवेंट एनी डैमेज। तो ये बेसिकली चेक करेगा कि इसको कोई डैमेज पड़ रहा है कि नहीं। अगर पड़ रहा है तो हम कुछ इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इससे निकाल के इससे एक्चुअली नहीं निकालेंगे, हमने यहाँ पे कंपोनेंट ऐड किया था जिसका नाम है ओके, हमने यहाँ पे कंपोनेंट ऐड नहीं किया है तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट ऐड कर दूंगा जिसका नाम है बीपीसी प्लेयर स्टैश। तो मेक श्योर ऐड हो यहाँ पे और प्लेयर स्टैश को यहाँ पे लेके आऊंगा, गेट करूंगा और यहाँ से निकाल के मैं कॉल करूंगा एक फंक्शन। तो यहाँ पे कॉल नहीं आ रहा, एक्चुअली मैं यहाँ पे सर्च करूंगा जो फंक्शन था डिक्रीज हेल्थ। ओके, डिक्रीज हेल्थ को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ एग्जीक्यूशन नोड में और जो डैमेज है यहाँ पे डैमेज के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो बहुत ही सिंपल है, कंपाइल और सेव कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम ये हो जाने के बाद इस डेट से मैं ड्रैग करूंगा और एक ब्रांच क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे ब्रांच सर्च कर लेते हैं, ब्रांच सर्च करेंगे और कंडीशन अगर इज डेड है तो यहाँ पे हम इसको डाई कर देंगे। तो डाई करने के लिए मैं यहाँ पे कस्टम इवेंट बना लेंगे, इसको सर्च कर लेता हूँ कस्टम इवेंट, इसका नाम दे देता हूँ समथिंग लाइक डाई एंड यहाँ पे ट्रू में से कॉल कर देंगे हमारे डाई को। यहाँ पे डाई है, डाई कॉल कर दिया तो यहाँ पे डाई के इवेंट्स हम लिखेंगे बाद में। एंड अगर ये फॉल्स हुआ तो हम बाकी सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाई के लिए कुछ डाल देता हूँ मैं, जैसे कि सबसे पहले हम इसका डिसेबल इनपुट कर देंगे। तो डिसेबल
इनपुट, और यहाँ पे मैं मेस को ड्रैग करके लाऊंगा, गेट करूंगा, एंड मेस में से मैं ड्रैग करके सर्च करूंगा सेट सिमुलेट फिजिक्स। तो इसको रैगडॉल कर देंगे हम, एंड मेक श्योर आपका सिमुलेट टिक हो ताकि आपको सही में फिजिक्स दिखे। तो कंपाइल और सेव कर देंगे फिलहाल, एंड मेक श्योर यहाँ पे जो मेस हो, मेस का जो कोलिजन प्रीसेट हम ढूंढते हैं, यहाँ पे कोलिजन प्रीसेट है, मेक श्योर इसको हम कस्टम में कर दें, एंड मेक श्योर कोलिजन एनेबल्ड को हम कोलिजन एनेबल्ड क्वेरी एंड फिजिक्स ये वाला सेट कर दें। सो इसके बाद हम कंपाइल और सेव करते हैं, और यहाँ पे हम कैप्सूल कंपोनेंट को जाके क्लिक करेंगे, और इसका भी प्रीसेट जो है उसको हम कर देंगे एक्चुअली इग्नोर ओनली पॉन। ओके, ये करने के बाद वापस कंपाइल और सेव कर लेते हैं। डोंट वरी, मैं आपको बार बार इसे बोलता रहूंगा, कंपाइल और सेव कर लेते हैं क्योंकि सेव करना मस्ट इंपोर्टेंट। अभी इन सबको हम कमेंट कर देते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ लाइक, एंड इसको मैं दे देता हूँ अप्लाई डैमेज। ओके, अब इसको टेस्ट करने से पहले बस एक चीज करेंगे कि हमारा जो कोई भी बटन दबाने से हमारा हेल्थ डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके सर्च करूंगा num1। सो यहाँ पे मैं num1 को क्लिक करूंगा तो मेरा डैमेज अप्लाई होना चाहिए। तो प्रेस करने पे अप्लाई डैमेज, और डैमेज एक्टर में मैं कर दूंगा सेल्फ, एंड यहाँ पे बेस्ट डैमेज दे देंगे जितना हमको डैमेज देना है। लेट सपोज यहाँ पे मैं डैमेज देता हूँ 10 का। अब मैं इसको कंपाइल और सेव कर दूंगा, एंड 3rd% में जाऊंगा और इसको प्ले करूंगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही 1 को क्लिक करता हूं, नथिंग इज हैपनिंग। ओके, यहाँ पे डैमेज दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 दिया, और एक्चुअली जो num1 है वो नम पैड का 1 है, एंड जो नॉर्मल 1 है वो ऊपर लिखे गए 1 है। तो नम पैड का 1 मेरे लैपटॉप में अवेलेबल नहीं है क्योंकि कीबोर्ड थोड़े छोटे वाले कीबोर्ड है। सो इसके अंदर मेरे नम पैड नहीं है। सो यहाँ पे मैंने नम पैड लिया था और ऊपर वाला 1 दबा रहा था। सो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपको प्रीफरेबल की हो उसको रख दे। एंड यहाँ पे वापस चल के रन करने के लिए यहाँ पे मैं 1 देखो डैमेज पड़ रहा है हमको, और ये लास्ट में पड़ गया। बहुत ही मस्त था। ओके, इतना हो जाने के बाद मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ डैमेज टेस्टिंग। ओके, डैमेज टेस्टिंग का। ओके, अब हमें क्या चाहिए, एक इनपुट चाहिए जिससे हम स्टेमिना सिस्टम को मैनेज कर सके, मतलब स्प्रिंट सिस्टम कर सके। तो यहाँ पे मैं कंटेंट ब्राउजर में चला जाऊंगा, यहाँ पे 3rd% एंड ब्लूप्रिंट, एक्चुअली ब्लूप्रिंट नहीं 3rd% इनपुट के अंदर एक्शंस, और यहाँ पे राइट क्लिक करके इनपुट एंड इनपुट एक्शन, यहाँ पे एक इनपुट एक्शन बनाएंगे IA_sprint। बहुत बढ़िया। अब इसको खोल देते हैं, खोलने की कोई जरूरत नहीं है वैसे तो। हम बैक आएंगे और IMC डिफॉल्ट में जाएंगे, और यहाँ पे एक और न्यू मैपिंग बना देंगे, और इसका नाम दे देते हैं, इसको पहले चूज कर लेते हैं IA_sprinting, और इसके अंदर कीबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, और मैं यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट को क्लिक कर दूंगा। ओके, लेफ्ट शिफ्ट से हम प्रिंट करने वाले, तो इसको सेव कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देता हूँ, एंड Ctrl+Shift+S करके सब कुछ सेव कर देंगे, एंड बैक आ जाएंगे हमारे 3rd% कैरेक्टर में। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ये अच्छी जगह ढूंढ लिया है, तो यहाँ पे हम इसका काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके और सर्च करूंगा जो हमने अभी किया, IA_sprinting, और इसके अंदर हम इसको खोल देंगे पूरा, और यहाँ पे स्टार्टेड है वहां से ड्रैग करूंगा, और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा सेट टाइमर बाय इवेंट, और इसको क्लिक कर दूंगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेक श्योर यहाँ पे लूपिंग जो हो वो ट्रू हो, और टाइम हम कर देंगे 0.1 सेकेंड। बेसिकली टाइम जो रहेगा वो आपको कितने सेकंड में घटाते रहना है वो ये डिसाइड करेगा टाइम। तो यहाँ पे इवेंट में से मैं ड्रैग करके लाता हूँ, यहाँ पे मैं करूंगा एक कस्टम इवेंट, तो ऐड अ कस्टम इवेंट, और इसको मैं नाम दे दूंगा समथिंग डिक्रीज स्टेमिना। ओके, वेरी नाइस, इसको छोटा कर देता हूं। अब इस डिक्रीज स्टेमिना में से मैं एक्चुअली डिक्रीज स्टेमिना में से नहीं, एक्चुअली यहाँ पे बीपीसी प्लेयर स्टाइट को लाऊंगा, ड्रैग करूंगा, गेट करूंगा, और वहां से मैं करूंगा डिक्रीज स्टेमिना, और इसको कनेक्ट करूंगा इसके साथ, एंड स्टेमिना हम डिक्रीज करेंगे समथिंग लाइक लेट्स सपोज हर 0.1 सेकंड पे हम एक स्टेमिना डिक्रीज करेंगे 1%। ओके, कंपाइल और सेव कर लेते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि कैरेक्टर मूवमेंट कंपोनेंट को यहाँ पे लेके आऊंगा, और कैरेक्टर मूवमेंट में से मैं सर्च करूंगा यहाँ पे मैक्स वॉक स्पीड। तो यहाँ पे सेट मैक्स वॉक स्पीड को सर्च करूंगा, और स्टार्टेड में इसको कनेक्ट कर दूंगा, और इसके साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा।
ओके, और यहाँ पे मैक्स वर्क स्पीड दे देता हूँ समथिंग 750। ओके, जब वो स्प्रिंट करेगा इस चीज को मैं अभी कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, और कंप्लीटेड में से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे मेक श्योर कैरेक्टर कंपोनेंट को भी कनेक्ट कर दो इसके साथ, मैक्स वर्क स्पीड के साथ। अब इसको एक बार जाकर टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ एंड यहाँ पे नॉर्मली रन करके कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं जैसे ही शिफ्ट दबाया और हमारा स्पीड बढ़ गया, बट यहाँ पे हमारा जो स्टेमिना है आई गेस पता नहीं चल रहा है डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। थोड़ी देर और घूम लेते हैं तो पता चल जाएगा हमें डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो आई गेस के ये डिक्रीज नहीं हो रहा है। ओके, इसको देख लेते हैं क्यों नहीं हो रहा है। ओके, तो मिस्टेक हमारे बीपी प्लेयर स्टार्स में था, जिसके अंदर हमने जो परसेंटेज दोनों को इवेंट ग्राफ में हमने सेट किया ताकि बिगिन प्ले में, वहां पे हमने जो करंट स्टेमिना है उसको गलत सेट किया है। वहां पे एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने हेल्थ बार को ही सेट कर दिया है। तो यहाँ पे मेन हर्ड रेफरेंस से हम ट्रैक करेंगे और इसको सर्च करेंगे स्टेमिना बार, और स्टेमिना बार को कनेक्ट कर देंगे सेट परसेंटेज में, कंपाइल और सेव कर देंगे। और यहाँ पे इंक्रीज हेल्थ में एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे हेल्थ बार है और इंक्रीज हेल्थ में भी हेल्थ बार है और इंक्रीज मैक्स हेल्थ में भी हेल्थ बार है। यहाँ पे डिक्रीज स्टेमिना में हमने कुछ किया नहीं है, ना ही हमने डिक्रीज मैक्स स्टेमिना में किया, ना ही हमने इंक्रीज स्टेमिना में किया। सो हम उस चीज को भी करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे हमने इवेंट ग्राफ में बनाया इस चीज को यहाँ पे कनेक्ट कॉपी कर दूंगा, जो कि हमारा स्टेमिना बार का जो परसेंटेज सेट हो रहा है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे डिक्रीज स्टेमिना में लगा देंगे। एक्चुअली ये डिक्रीज हेल्थ खुल गया तो डिक्रीज स्टेमिना खोलते हैं और उसको यहाँ पे लगा देंगे। ओके, यहाँ पे हमारा जो करंट स्टेमिना यहाँ पे आके सेट हो रहा है यहीं पर ही हम इसको लगा देंगे और करंट स्टेमिना को हम डिवाइड कर देंगे विथ मैक्स स्टेमिना के साथ। गेट मैक्स स्टेमिना उसको कनेक्ट कर देंगे एंड इसको परसेंटेज में लगा देंगे एंड इसको कंटिन्यू रख देंगे यहाँ पर। तो इसको होप कंपाइल और सेव कर लेते हैं। वैसे ही सेम हम पिछली बार जैसे इंक्रीज मैक्स हेल्थ में किया था, एकदम लास्ट में जाके कनेक्ट कर दिया, वैसे इंक्रीज मैक्स स्टेमिना में जाके लास्ट में जाके हम इसको यहाँ पे पेस्ट करके कनेक्ट कर देते हैं और इन परसेंटेज में आएगा डिवाइड करके हमारा जो ए वैल्यू है, ए वैल्यू में हमारा आ जाएगा करंट हेल्थ डिवाइड बाय बी वैल्यू जो की है मैक्स हेल्थ। तो इतना हो जाने के बाद इसको भी कंपाइल और सेव कर लेंगे और अब हम जाएंगे इंक्रीज हेल्थ में। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा या तो फॉल्स हो या तो करंट हेल्थ में सेट हो रहा हो, वहां पे लास्ट में हम सेट परसेंटेज कर रहे थे। तो यहाँ पे हम सेम टू सेम करेंगे, आ जाते हैं हम इंक्रीज स्टेमिना में और लास्ट में जाके इसको कंट्रोल वी कर लेता हूँ और इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे दोनों को और यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। सेम वैसे ही ऊपर आ जाएगा हमारा करंट स्टेमिना और नीचे आ जाएगा हमारा मैक्स स्टेमिना। सो वेरी सिंपल एंड इजी। कंपाइल और सेव कर दे इसको एंड वापस हम टेस्ट करने जाते हैं। यहाँ पे जब हम शिफ्ट दबाएंगे तो देखो ये इसका गायब हो गया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, बैक आ जाते हैं प्लेयर कैरेक्टर पे और मैंने यहाँ पे गलती दीपक के लिए इसको प्रिंट स्ट्रिंग किया था, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। हम वापस नॉर्मल कर देता हूँ जैसा मैंने आपको सिखाया था उतना तक। कंपाइल और सेव कर लेता हूँ तो आपका कुछ इस तरीके से अभी हो रहा होगा, देख सकते हो धीरे धीरे कम हो रहा होगा, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे कम हो रहा है स्टेमिना। सो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे प्लेयर है अगर उसका स्टेमिना खत्म हो जाता है तो वो भागना बंद कर दे, वो सिस्टम हम डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं आगे ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं डिक्रीज स्टेमिना में से एक सर्च करूंगा ब्रांच और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कुछ चीज हम टेस्ट करेंगे, मतलब कंडीशन देंगे। क्या कंडीशन देंगे, पहले यहाँ पे हम नो स्टेमिना में से ब्रांच कर लेते हैं। अगर उसका स्टेमिना नहीं है तो यहाँ पे हम एक बुलियन बना देते हैं, बुलियन का नाम दे देंगे हम कैन स्प्रिंट, क्वेश्चन मार्क। ओके, if it's true then can sprint will be false, and if false then can sprint will be tick on. Make sure, and I will check can sprint here. If he can sprint he will can sprint over here, and if he can't sprint then I will copy this one. Max walk speed is 500. Actually I have to change it to 500. Okay, so control C and control V here and connect with this false, जिससे कि हमारा 500 वापस हो जाए इसका। तो इसको मैं प्ले करता हूँ एक बार और ये नॉर्मली काम कर रहा है और ये तेज तेज भागा।
नहीं भाग रहा है। ओके, क्यों नहीं हो रहा है? स्प्रिंट कम भी नहीं हो रहा। ओके, एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, यहाँ पे एक्चुअली हमें कैन स्प्रिंट को मेक श्योर बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू करना पड़ेगा। सो इसको कंपाइल और सेव कर लेते हैं। अब जाके हम टेस्ट करते हैं। तो अब मैं इसको नॉर्मली रन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं स्पीड में रन किया, और ये भाग रहा है भाग रहा है। हमारा स्टेमिना भी कम हो रहा है धीरे धीरे। जैसे ही हमारा स्टेमिना खत्म हुआ, ये नॉर्मल भागने लगा अभी 500 के स्पीड में। आपको इतना फर्क पता नहीं चल रहा होगा वैसे, लेकिन ये धीरे धीरे भाग रहा है अभी। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्प्रिंट लूप है उसको जब हमारा काम नहीं है तब इसको हम लूप बंद कर देंगे। तो इन सबको मैं थोड़ा सा स्पेस के लिए आगे बढ़ा देता हूँ, एंड यहाँ पे स्कैन स्प्रिंट को भी आगे बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू है सेट टाइमर बाय इवेंट्स है, उसको क्या करेंगे हम प्रोमोट टू वेरिएबल कर देंगे। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्प्रिंट लूप, SPRINTLOOP स्प्रिंट लूप। सो स्प्रिंट लूप को यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। जब हमारा कंप्लीटेड हो जाए की, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करूंगा क्लियर एंड इनवैलिडेट टाइमर बाय हैंडल, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब क्या करूंगा, इसको पूरा ऐसे कमेंट कर दूंगा। तो डिक्रीज स्टैमिना, डिक्रीज स्टैमिना दे देते हैं इसका नाम, और इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ओके नाइस, इसको कंपाइल और सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं हमारा जो हेल्थ नहीं स्टैमिना ऑटोमेटिकली इंक्रीज सिस्टम। तो यहाँ पे मैं खाली स्पेस में राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा इवेंट टिक। ओके, इवेंट टिक को यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, और यहाँ पे मैं सीधा सीधा निकाल के पहले तो राइट क्लिक करके गेट वेलोसिटी करूंगा, गेट वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी में से मैं ड्रैग करूंगा एंड सर्च करूंगा वेक्टर लेंथ, एंड इसको मैं चेक करवाऊंगा लेस देन एंड इक्वल, एंड यहाँ से ब्रांच, एंड इसको कनेक्ट कर देंगे। अगर हमारा प्लेयर बेसिकली मूव नहीं कर रहा है तो ही हम करेंगे। तो यहाँ पे समथिंग डिले ऐड कर देता हूँ, समथिंग लाइक 0.1 का डिले। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीपीसी प्लेयर स्टार्ट को यहाँ पे लाऊंगा। अब मैं यहाँ पे करूंगा इंक्रीज स्टेमिना। ओके, इंक्रीज स्टेमिना को कॉल कर दूंगा, और यहाँ पे एक्चुअली बी दिखा रहा है, उसको हमने नाम आई गेस चेंज नहीं किया, तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे हमने नाम चेंज नहीं किया है, तो इसका नाम चेंज कर दूंगा। इनपुट में जाके इसका नाम बी से हटा के यहाँ मैं लिख दूंगा एड स्टेमिना लिख देता हूँ। इसको कंपाइल कर दूंगा, सेव कर दूंगा, वापिस आ जाऊंगा कैरेक्टर में, थर्ड पर्सन कैरेक्टर में, और यहाँ पे बूम थर्ड एड स्टेमिना लिखा हुआ आ गया है। एंड एड स्टेमिना में करूंगा यहाँ पे 0.5। तो हर 0.1 सेकेंड में घट रहा था हमारा 1 और हमारा जो इंक्रीज होगा वो उससे आधा होगा। सो बहुत ही मस्त बन गया अभी तक। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमसे गलती हो गया, यहाँ पे गेट वेलोसिटी यहाँ पे ये नहीं आएगा, हम ये चेक नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम ये चेक करवाएंगे तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम अगर नॉर्मली वॉक या जॉब कर रहे हैं तो भी हमारा जो क्या बोलते हैं स्टैमिना है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना दूंगा जिसका नाम दे देगा स्प्रिंटिंग क्वेश्चन मार्क के साथ, और मेक श्योर एक बुलियन हो, और इसको यहाँ पे लेके आऊंगा और इसको कर दूंगा नॉट बुलियन। अगर वो प्रिंट नहीं कर पा रहा है तो ही इसको करेगा, और इसको हम फॉल्स या ट्रू कैसे करवाएंगे, वो यहाँ पर हमने कैन स्प्रिंट को ट्रू किया था, वहां पे स्प्रिंटिंग को भी ट्रू कर देंगे, और ऊपर यहाँ पे स्प्रिंटिंग को फॉल्स रखेंगे, और मेक श्योर यहाँ पे जहां से फॉल्स से हमारा मैक्स स्पीड 500 किया था वहां पे भी स्प्रिंट को फॉल्स कर देंगे, एंड जहां पे हमने क्लियर एंड इमीडिएट टाइमर बाय हैंडल किया था वहां पे भी स्प्रिंटिंग को हम फॉल्स कर देंगे। सिंपल, कंपाइल और सेव कर देते हैं। और एक चीज यहाँ पे जब मैं यहाँ को प्ले करता हूँ और यहाँ पे शिफ्ट दबाता हूँ, खाली शिफ्ट दबा रहा हूँ, तो भी हमारा जो हेल्थ है वो डिक्रीज हो रहा है बिना रन किए। तो हमें ये नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टार्ट में आ जाऊंगा, एक्चुअली थर्ड पर्सन कैरेक्टर में आ जाऊंगा। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया हमारा मैक्स 750 हो जाएगा, एंड यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि हमारा वेलोसिटी आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे एक ब्रांच कर देंगे। ओके, यहाँ पे मैं लेके आऊंगा वैसे ही सेम टू सेम जहाँ पे हमने अभी पिछले यहाँ से हमने जो डिलीट किया था वही हम इधर चिपकाने वाले हैं। तो यहाँ पे गेट वेलोसिटी, ओके, यहाँ से वेक्टर लेंथ, ओके, वेक्टर लेंथ हम चेक करेंगे इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर वो 0 से ज्यादा है, एक्चुअली 0 नहीं, एक्चुअली
ग्रेटर देन 0 से ज्यादा है कि नहीं। तो यहाँ पे कर दिया और कंपाइल और सेव कर लेते हैं इसको। अब मैं इसको प्ले करूंगा, अब मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये स्टैमिना डिक्रीज नहीं हो रहा है। और मैं अगर इसके साथ रन करता हूँ तो देख सकते हो फिर भी हमारा जो है यहाँ पे स्टैमिना डिक्रीज नहीं हुआ। स्टिल क्यों नहीं हुआ चेक कर लेते हैं। ओके, बेसिकली आई गेस कि हमें इस चीज को यहाँ पे चेक करवाना चाहिए। यहाँ इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और इसको नॉर्मल कनेक्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जो हमारा कस्टम इवेंट है उसी के स्टार्टिंग में आई गेस हमको यहाँ पे चेक करवाना चाहिए। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा और अगर ये ट्रू है तो यहाँ से ये हो जाएगा और यहाँ पे कमेंट यहाँ से बढ़ा देता हूँ। सो इतना हो जाने के बाद एक बार हम वापस टेस्ट करते हैं कंपाइल सेव करके। सो यहाँ पे शिफ्ट दबाता हूँ, कुछ नहीं हुआ। एंड यहाँ पे बूम, शिफ्ट एंड रन करते ही हमारा माइनस हो रहा है यहाँ पे नॉर्मली। और देख सकते हो मैं स्टैंड स्टिल हो रहा है तो वापिस ये रीजनरेट हो रहा है। सो यहाँ पे मैं शिफ्ट रन ये दबा रहा हूँ तो घट रहा है और अभी मैं नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ, जॉग कर रहा हूँ तो भी हमारा स्टैमिना धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सो बहुत मस्त बढ़िया बन गया हमारे पास। तो दोस्तों ये था आज का ट्यूटोरियल, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे अनरियल इंजन 5 ट्यूटोरियल्स मिलेंगे यहाँ पर। सॉरी अगेन फॉर द डिले, कल मैं घर पे अवेलेबल नहीं था तो अगर डिले हो तो समझ लेना मैं थोड़ी देर के लिए अनअवेलेबल हूँ। और हाँ, मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जहाँ मैं अपने कोर्स के सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, हर एक नोट्स का, हर एक चीज का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। वहां पे वीडियोस वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी बिगनर्स के लिए। जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो एक वीडियो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हो उसके ऊपर बना के यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो और वहां पे मुझे अपने प्रोग्रेस शेयर करो और जो भी क्वेश्चन हो वहां पे पूछ सकते हो। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। कीप लर्निंग अनरियल इंजन।